आज आपको जावेद मियांदाद के लास्ट बॉल 6 से जुड़ी कुछ कहानियां सुनाएंगे। आपको ये बताएंगे कि ये तारीखी छक्का जावेद मियांदाद ने किसके बैट से मारा और वो बैट क्यों लिया था उन्होंने। ये भी बताएंगे कि अब्दुल कादिर ने भी एक छक्का मारा था और वो अपने छक्के को जावेद मियांदाद के छक्के से बेहतर करार देते थे। फिर एक और कहानी, इस मैच के तासुरात जब वो देखा वो क्या थे, और फिर एक और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर होते थे उनके वालिद साहब की भी एक कहानी आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं शारजा में 1986 ऑस्ट्रेलेशिया कप का फाइनल। पाकिस्तान सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से हरा गया, जबकि इंडिया ने श्रीलंका को 3 विकेट से शिकस्त दी। अब हुआ ये कि एशिया कप रिसेंटली जीता हुआ था श्रीलंका, इसलिए उसको डायरेक्ट रसाई मिली सेमीफाइनल्स में, जबकि न्यूजीलैंड जीत के आया हुआ था, वो पहुंचा था वहां ऑस्ट्रेलिया से। तो खैर अब फाइनल शुरू होता है और इंडिया की पहले बैटिंग है। सुनील गावस्कर और कृष्णकांत श्रीकांत बहुत कमाल आगाज करते हैं। 117 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप होती है। श्रीकांत 75 रन बनाकर आउट होते हैं। सुनील गावस्कर अपने कैरियर की वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी के करीब है, 8 रन दूर हैं कि इमरान खान उन्हें बोल्ड कर देते हैं 92 पे। इसके बाद फिर दिलीप वेंगसरकर एक 50 करते हैं और इंडिया टोटल स्कोर करता है 245 फॉर 7, जबकि एक स्टेज पे लग रहा था कि इंडिया 300 रन बनाएगा। पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज कोई अच्छा नहीं होता। 34 अब्दुल कादिर के, 36 मोहसिन हसन खान के, उसके बाद फिर एक वाहिद जावेद मियांदाद हैं जो 118 पे नॉट आउट भी रहते हैं, और वो इनिंग्स चलती है। एक स्टेज पे बिल्कुल मैच बोरिंग हो गया, लगता था कि इंडिया जीत गया हुआ है, और जावेद मियांदाद अलबत्ता एक एंड पे डटे हुए थे और मुसलसल खेलते जा रहे थे। आप कपिल देव की विजन चेक करें उस दौर में। मॉडर्न डे क्रिकेट में अब ये कोशिश होती है कप्तान की कि वो सेकंड लास्ट बॉलर अपने ओवर है उस अपने बेस्ट बॉलर को दे, क्योंकि फिर लास्ट ओवर में बड़ा आसान होता है किसी निस्बतन कमज़ोर बॉलर के लिए भी डिफेंड करना, क्योंकि वो इतना अच्छा ओवर कर जाता है कि स्कोर नहीं करने देता और अक्सर वो मैच ख़त्म भी हो जाता है उसी ओवर में, इतनी शानदार बॉलिंग होती है। कपिल देव ने उस दौर में ये फैसला किया कि सेकेंड लास्ट ओवर मैं करूँगा, और आखिरी ओवर के लिए उन्होंने चुना चेतन शर्मा। 11 रन पाकिस्तान को चाहिए इस ओवर में। ड्रामा चलता रहा। पहली बॉल पे ही वसीम अकरम रन आउट हो गए थे दूसरा रन लेते हुए। खैर उसके बाद अब 5वीं बॉल है मैच की, तो सीफ अहमद आए खेलने के लिए, और तो सीफ अहमद ने सिंगल लिया और स्ट्राइक दिया जावेद मियांदाद को। 4 रन चाहिए अब मैच जीतने के लिए। चेतन शर्मा बॉलर हैं। चेतन शर्मा याद रखें कि इस मैच में 3 आउट कर चुके हुए थे। चेतन शर्मा बड़े हैंडी बॉलर थे, बड़ा अच्छी बॉलिंग करते थे। वो आए हैं, उन्होंने कोशिश की यॉर्क करने की, बस थोड़ा यॉर्कर का यही तो मसला होता है कि थोड़ा सेंटीमीटर इधर उधर हो गया और बॉल फुल टॉस हुई और जावेद मियांदाद ने फिर उठाया और 6 मारा। और वो क्या कमाल उस वक्त माहौल था जब वो फिर पवेलियन की तरफ लौट रहे थे दौड़ते हुए बाकायदा, क्योंकि उस दौर में क्राउड ग्राउंड में आ जाया करता था, तो शारजा के स्टेडियम में उस मैदान में लोग भागते हुए आए हैं। और वो आज तक वो जो उनका एक पुलिस वाला था जिसको शुरता कहते हैं, उसने डंडा चलाया वो उसको रोकने के लिए तमाशाइयों को, तो एक डंडा तो सीफ को भी लगा था, वो गिर गए थे। खैर वो उठे और उसके बाद फिर उस पर उस दौर में मीम्स तो होती नहीं थी, कुछ नगमे बने थे दिलचस्प इस पे, और वो मैच जीतने का पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ। अब याद रखें कि इंडिया उस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन है, क्योंकि 83 में वो वर्ल्ड कप जीत चुका था और इंडियन टीम बहुत अच्छी थी। इस मैच से पहले शारजा में 3 मैच हो चुके थे, जिसमें से 2 इंडिया जीता था, 1 पाकिस्तान जीता हुआ था। और उन 2 मैचेस में एक मैच में पाकिस्तान को 26 रन चाहिए थे, 126 जीत के लिए, लेकिन 87 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। और इस तरह की डोमिनेंस थी इंडियन टीम की। लेकिन फिर सारा नक्शा बदल दिया इस मैच ने। डोमिनेंस फिर पाकिस्तान की होगी। शारजा में उस चौथे मैच को मिला के टोटल 26 मैच हुए हैं, जिसमें से 19 पाकिस्तान ने जीते और इंडिया सिर्फ 7 जीत सका। और एक स्टेज आई कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ शारजा में खेलने से इनकार कर दिया कि हमने खेलना ही नहीं है। उस दौर में बहुत टूर्नामेंट हुआ करते थे, कभी रोथमन्स का, कभी ऑस्ट्रेलेशिया का। बहरहाल बड़ा कमाल दौर था वो क्रिकेट का। अब आपको बताते हैं कि बैट किसका इस्तेमाल किया जावेद मियांदाद ने। वो बैट वसीम अकरम का था। वसीम अकरम ने अपनी किताब सुल्तान में लिखा है
और फिर एक उनकी वो एक प्रोग्राम में शिरकत है जिसमें वो सुनील गावस्कर के साथ बैठे हुए हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा उन्होंने एलेबोरेट किया है इसको। वो बताते हैं कि चूँकि मेरा उसका लॉन्ग ब्लेड था बैट, चूँकि मेरी हाइट ज़्यादा थी, बैट लंबा था, तो जावेद को ये पता था कि यॉर्क करने की कोशिश करेगा चेतन शर्मा, इसलिए वो मेरा बैट उन्होंने लिया और वो छक्का मार दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि जावेद भाई ढूंढते मेरा बैट वापस कर दो, क्योंकि वो बैट उनके बकौल उनको वापस नहीं हुआ था। और उस मौके पे सुनील गावस्कर कहते हैं कि वो तो बैट तो नीलाम हो गया। तो वसीम अकरम मजाक में कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि 3-4 बार नीलामी हो चुकी है उस बैट की। खैर, ये एक दिलचस्प कहानी थी। उसके बाद आते हैं अब्दुल कादिर की। अब्दुल कादिर ने 1987 के वर्ल्ड कप में लास्ट बॉल पे नहीं मारा, उन्होंने 5वीं बॉल पे अपनी वॉल्श, आपको याद होगा, और उसके बाद हमें चाहिए थे आखिरी बॉल पे 2 रन्स। और वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब वो सलीम जाफ़र उनके रनअप से जब वो बॉल करने आए थे तो पहले ही निकल चुके थे बाहर, उन्होंने उनको मनकट नहीं किया था। मनकट बिनु मनकट, आपको याद है, इस तरह से उन्होंने रन आउट किया था, तो उस की इस्तलाह ही उनके नाम पे पड़ गई हुई है। उन्होंने ये आज तक रखी जाती है। वो अगर आउट कर देते तो पाकिस्तान ऑल आउट हो जाता। बहरहाल वो पाकिस्तान मैच जीत गया उस एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वजह से। और मुझे अभी तक याद है विवियन रिचर्ड्स जिस तरह सेमीफाइनल कॉस्ट किया था, वरना वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाता। बहरहाल फिर वो जो मैंने आपसे कहा था, एक तो मुझे याद है वो हम बड़े शौक से सारे घर वाले मैच देखना शुरू करते थे। जाहिर है जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो वो इसी तरह होता है फैमिलीज़ में। एक स्टेज पे मैं अकेला रह गया हुआ था वो मैच देखने वाला, सब मुझे छोड़ के चले गए थे। फिर जब आखिरी ओवर्स आए तो फिर मैंने सब घर वालों को आवाज़ें दे के बुलाया कि भाई आ जाओ, जान पड़ रही है मैच में। फिर वो जो मैंने आपको एक फास्ट बॉलर के हवाले से कहा था, वो ताहिर नकाश के हवाले से आपसे बात की थी। ताहिर नकाश मीडियम पेसर थे, पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए हैं। उनके वालिद GM नकाश मरहूम, वो हमें सबिंग पढ़ाया करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। जिस दिन हमारा मूड नहीं होता था पढ़ने का, हम ताहिर नकाश का या क्रिकेट का कोई हवाला दे देते थे। तो मुझे आज तक याद है कि एक बार, और मेरे यकीनन क्लासमेट्स को भी याद होगा उस दौर के, कि एक दिन GM नकाश कहने लगे कि इमरान खान ने मेरे बेटे का करियर तबाह कर दिया है। तो मैंने पूछा सर वो कैसे? कहने लगे कि इंग्लिश अखबार ने लिखा था कि एक स्पेल ताहिर नकाश ने इमरान खान से तेज़ किया है, तो बस उस चीज़ का गुस्सा था इमरान को और वो कैरियर ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा कि वो हुजूर, वो तो एक इंग्लिश अखबार ने चेतन शर्मा के बारे में भी लिख दिया था कि वो उसने कमाल तेज स्पेल किया ये। तो फिर वो इस बात पे मुझसे नाराज़ हो गए और काफ़ी दिन नाराज़ रहे। ये एक हिस्ट्री है। उस्तादों के साथ गपशप और इस तरह का माहौल, वो भी बड़ा कमाल का दौर होता है। यकीनन जब आप मूड में नहीं होते कि आज पढ़ना नहीं है, चलें गपशप का मूड है, तो वो GM नकाश साहब हमें वो मौका फ़राहम कर दिया करते थे। ये तारीख़ी छक्का मियां दाद का अलबत्ता याद रखा जाएगा। अब्दुल कादिर इसको नहीं मानते थे। वो कहते थे कि मेरा छक्का इसलिए बड़ा है कि मैंने सेमीफाइनल में पहुंचाया था पाकिस्तान टीम को। और महमूदुल हसन ने वो एक मजमून लिख दिया और उन्होंने भी उनके पलड़े में वज़न डाल दिया, जिस पे अब्दुल कादिर बहुत खुश होते थे कि चलो किसी ने तो ये एतराफ़ किया है कि मेरा वो छक्का बड़ा है। लेकिन मैं जावेद मियां दाद के छक्के को इसलिए बड़ा समझता हूँ कि वो एक डोमिनेंस ख़त्म की उस दौर में इंडियन क्रिकेट टीम की पाकिस्तान ने। सुनील गावस्कर ने अपने ODI कैरियर में सिर्फ एक सेंचुरी बनाई थी और वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बनाई थी। आपको पता है सुनील गावस्कर तो स्लोएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड भी उनके पास है, जो 60 ओवर्स में उन्होंने किया था वर्ल्ड कप में। वो भी किसी दिन उस पर भी बात करेंगे। लेकिन वो सेंचुरी उन्होंने 88 बॉल्स पे बनाई। उस दौर में 88 बॉल्स पे सेंचुरी बनाना बहुत बड़ी बात थी। और लास्ट बॉल 6 आज के दौर में तो इश्यू कोई नहीं है, लास्ट 4 बॉल्स पे भी 6 पड़ जाते हैं। उस दौर में अलबत्ता ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने प्रेशर गेम में, पाकिस्तान इंडिया मैच में, जब पूरा क्राउड भरा हो पूरे स्टेडियम में, उस प्रेशर गेम में ये 6 मारना, ये जावेद मियां दाद का ही काम था। उसके बाद तो फिर ये अब तो रूटीन सी लगती है, अब तो लगता है कि ये कोई इशू ही नहीं है छक्का मारना। और अजीब बात है कि सुनील गावस्कर ने वाहिद सेंचुरी की और वो
उस दौर में इंडिया की तेज़ तरीन सेंचुरी थी किसी भी बैट्समैन के लिए। हमारी तरफ से मिसबाह उल हक हमेशा बहुत स्लो खेलते रहे, लेकिन उन्होंने जो टेस्ट सेंचुरी एक बनाई वो फास्टेस्ट थी। ये इत्तफाकात हैं गेम्स के। सुनील गावस्कर आप मत भूलेंगे 34 टेस्ट सेंचुरीज उन्होंने की भी हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं उस दौर के। अलबत्ता ये छक्का नो डाउट, इसे जब लास्ट बॉल 6 को तारीखी कहा जाता है तो ये मानना पड़ेगा कि वाकई तारीखी छक्का था। और जावेद मियांदाद नो डाउट बहुत बड़ा लेजेंड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को इतने शानदार बैट्समैन कम नसीब हुए हैं। जो टॉप बैट्समैन हमेशा पाकिस्तान के लिए खेले हैं उसमें जावेद मियांदाद का टॉप मोस्ट प्लेयर्स में जो बैट्समैन पाकिस्तान के लिए खेले, इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए में उसमें जावेद मियांदाद का नाम बहुत ऊपर आता है। वेल डन जावेद भाई, आपने हमें वो इतनी बड़ी खुशी दी थी। आप खुश रहें, ज़िंदा रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया।